नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कल से आपके ऑनलाइन हो चुके हैं रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म डालने। और फॉर्म डालने से पहले एक बार ये वीडियो ज़रूर देखनी है, आपको पूरी वीडियो देखनी है, ताकि सिलेक्शन में आपके सहायता मिल सके और आप भी ग्रुप डी में पक्का सिलेक्शन ले सकें। ठीक है, क्योंकि फॉर्म डालना भी एक सिलेक्शन का प्रोसेस है। और जब तक आप फॉर्म कहीं सटीक जगह पर ना डालोगे, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। अपनी तैयारी के हिसाब से आपको डालना है फॉर्म, और उसके हिसाब से आपको आगे का तैयारी में लग जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करेंगे कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या गई थी, रेलवे ग्रुप डी की प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या गई थी, तो कट ऑफ का हमारा ये मेन वीडियो है। ठीक है, तो लास्ट तक आपको बने रहना है, और अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, तो चलिए। तो दोस्तों, ये हैं आपके जोन, इधर की साइड में आपके जोन है ये। ठीक है, और इधर की साइड में आपकी ये यूआर की कट ऑफ है जनरल की, और ये ओबीसी, ये ईडब्ल्यूएस और एससी और एसटी। ठीक है, तो ये जो ये कट ऑफ है दोस्तों, ये आपकी है जो डीवी के लिए लगी है। ठीक है, फाइनल की नहीं है ये केवल डी फिजिकल की है, फिजिकल के बाद में जो लगती है। ठीक है, तो चलिए अगर बात करते हैं सबसे पहले, तो सबसे पहले आपका आता है दोस्तों चंडीगढ़ जोन। तो चंडीगढ़ जोन की अगर हम यूआर की कट ऑफ की बात करेंगे तो 70 पर गई थी, 70.99 पर गई थी। वहीं ओबीसी की बात करें तो 64.77 गई थी, और 57.76 आपकी ईडब्ल्यूएस गई थी, और 60.09 आपकी एससी की गई थी, और 50.19 आपकी एसटी की गई थी। इसी प्रकार अगर बात करें तो रांची जोन में, तो रांची जोन था, रांची तो उसका कोलकाता का, या एक तो था ईस्टर्न रेलवे और एक था साउथ ईस्टर्न रेलवे। ठीक है, तो दो में से एक आपका रांची जोन को गया था और एक आपका कोलकाता मेन गया था। ठीक है, तो अगर रांची और कोलकाता में बात करें तो यूआर में दोनों में सेम ही है, आपके कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, मात्र पॉइंटों में आपका फ़र्क बैठता है। वहीं पर अगर ओबीसी में बात करें तो ओबीसी में भी ज़्यादा अंतर नहीं है, 64 और 65। यहाँ पर थोड़ा सा देखने को मिलेगा, कोलकाता में 50.46 आपकी डब्ल्यू गई थी, और आपकी वहीं रांची में आपका 53.97 आपकी ई डब्ल्यू की गई थी। वहीं पर अगर बात करें तो एससी की 54 और आपकी एसटी की 46.96 गई थी। कोलकाता में अगर बात करें तो एससी की आपकी 58.43 और एसटी में आपकी 48.28 गई थी। वहीं पर अगर गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में भी दोस्तों, गोरखपुर में भी 69 यूआर की, 64.51 ओबीसी, और 51.88 ईडब्ल्यूएस की, और 54.30 आपकी एससी की, और एसटी की आपकी 43.75 गई थी। ठीक है, वहीं अजमेर की बात अगर हम करते हैं तो अजमेर दोस्तों आपका गया था 68.33 यूआर, और आपके उसके बाद में ओबीसी 61.67, ईडब्ल्यूएस 48.77, और एससी 54.03, और एसटी 54.08। तो आप एक चीज़ देख रहे होंगे दोस्तों कि ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो कम क्यों लग रही है एससी और एसटी के को देखते हुए। ठीक है, तो इसका एक मेन कारण था दोस्तों, 2019 में ज़्यादा बच्चों के पास ईडब्ल्यूएस नहीं था, इसी वजह से ईडब्ल्यूएस कम बच्चों ने लगाया था। उसके उसके हिसाब से ही यहाँ पर कट ऑफ लगी है, क्योंकि बच्चे कम थे और वैकेंसी भी ठीक ठाक थी, सब मतलब 10% तो मिलनी ही मिलनी थी। तो इस वजह से पूरी वैकेंसी अगर बात करें तो लगभग 10,000 के आसपास थी। 10,000 आपकी ई डब्ल्यू एस में थी, क्योंकि 10% इनको जो है रिजर्वेशन है, तो उसको ध्यान में रखते हुए। ठीक है, चलिए अगर बात करते हैं आगे, बात करते हैं भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर 66-58 गई ओबीसी की, और 48 ईडब्ल्यूएस, और 49 एससी, और 44 आपकी एसटी। इसी इसी को आगे बढ़ाते हुए आपका इलाहाबाद में 66 जनरल की गई थी, और 59 आपकी ओबीसी गई थी, और 48 गई थी आपकी ईडब्ल्यूएस, और 52 गई थी आपकी एससी, और 35.55 गई थी आपकी एसटी। ठीक है, तो अब अगर बात करते हैं दोस्तों, इस तरह से गई थी, इसका मैं आपको इसका फ़ोटो पीडीएफ में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा किसकी कट ऑफ आपके हिसाब से कहाँ पर थी, कितनी थी। ठीक है, तो हमने बात करी है दोस्तों अभी तक भुवनेश्वर की। भुवनेश्वर के बाद में इलाहाबाद की बात करते हैं तो 66 गई थी यूआर की, ओबीसी की 59, ईडब्ल्यूएस 48, और 52 एससी, और 35 आपकी एसटी। बेंगलुरु की बात करते हैं तो 66.33 आपकी बेंगलुरु में यूआर की गई थी, ओबीसी 60.27, और 50.09 आपकी ई डब्ल्यू एस, 52.51 आपकी एस सी, और 48.68 आपकी एस टी गई थी।
तो अगर आप देख लें तो बेंगलुरु के बाद में पटना, पटना पटना, भोपाल और मुंबई, अहमदाबाद और चेन्नई और गुवाहाटी, ये जोन थे। तो इनमें लगभग लगभग 60 और 66 के बीच में आपकी यूआर, और 61 और 50 के बीच में आपकी ओबीसी, और ईडब्ल्यूएस के सबसे कम गई थी। तो 40 पासिंग मार्क्स 40 थे, तो 40 पर ही सिमट कर रह गई थी कई जगह, ठीक है। और अगर बात करते हैं एससी की, तो एससी की 49 से 47, मतलब अगर आप मान के चलेंगे, एवरेज मान के चलेंगे, तो आपका 49 कुछ आपका एवरेज आएगा इनको लगा के, ठीक है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों कि जो एससी की जो कट ऑफ गई थी, एससी की कट ऑफ मेरे हिसाब से लगभग 50 के आसपास एवरेज ऑन एवरेज गई थी सभी जोनों को मिलाकर, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। सिकंदराबाद की अगर आप देखते हैं तो 57 गई थी यूआर की, 52 गई थी आपकी ओबीसी, और 40 गई थी आपकी ईडब्ल्यूएस, 46 गई थी आपकी एससी, और 43 गई थी आपकी एसटी। तो अब मुद्दा ये है दोस्तों कि आपको किस जोन से भरना चाहिए फॉर्म। सबसे पहली बात होगी हमारी, हमने एक वीडियो भी बनाई थी कि सबसे ज़्यादा और सबसे कम वैकेंसी कहाँ पर हैं। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई किस जोन में मुझे डालना है, किस में नहीं डालना है। क्योंकि अगर आप देख सकते हैं, जिस जोन में सबसे ज़्यादा फॉर्म डाले जाएंगे, सबसे ज़्यादा फॉर्म अगर डाले जाएंगे, तो कट ऑफ भी हाई जाने के चांस हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं ज़्यादा अगर वैकेंसी होंगी तो ज़्यादा पब्लिक उसको फॉर्म को डालेगी वहाँ के को, ठीक है। उसके बाद में कट ऑफ का निर्धारण जो निकल कर आएगा वो हाई जाएगी, ठीक है। तो अगर आप बात करते हैं इसमें, अगर हम देख सकते हैं इस वाले चार्ट में, तो सबसे कम यूआर की कहाँ पर गई थी। तो सबसे कम आपकी यूआर की जो गई थी आपकी, जो 60, चेन्नई में 60, गुवाहाटी में 60 और बिलासपुर में 60 और सिकंदराबाद में 57। तो सबसे कम जो गई थी आपकी 57 सिकंदराबाद में गई थी। तो ये आपका एक जोन हो सकता है जिसको आप देख भी सकते हैं, ठीक है, फॉर्म डालने के लिए। उसके बाद में अगर बात करते हैं तो आप प्रीफर कर सकते हैं चेन्नई, गुवाहाटी या बिलासपुर में से भी किसी को, या आप अहमदाबाद को भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 से 5 जोन आप देख सकते हैं जिनकी जो कट ऑफ है वो बहुत ही कम गई थी, लो गई थी, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, कोई किसी भी कैटेगरी में देख सकते हैं दोस्तों आप, इनकी जो कट ऑफ है वो कम ही गई थी, ठीक है। इन जो 5 जोन मैंने बताए हैं, ये जो 5 जोन नीचे वाले हैं दोस्तों, ये अहमदाबाद से लेकर के और सिकंदराबाद तक, ये 5 जोन में सबकी कट ऑफ, सारी कैटेगरी कट ऑफ थोड़ी सी कम गई थी। किसको देखते हुए, जो ऊपर के हैं हमारे पास, कितने हैं ऊपर के जोन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 और 11, 11 और 5 16, 16 जोन में से 5 जोन ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ आपकी 60 के आसपास ही रही है जनरल की, ठीक है। तो जनरल के कट ऑफ से ही आप आइडिया लगा सकते हैं। ओबीसी लगभग 55, 54, 55, 53 ये गई थी, और ईडब्ल्यूएस आपकी 40 के आसपास ही रही थी, और एससी की भी आपकी 50 के आसपास, और एसटी की आपकी 40 से भी नीचे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 5 जोन जो हैं ये आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। नीचे वाले जो 5 जोन हैं, चेन्नई, गुवाहाटी, बिलासपुर, सिकंदराबाद, ठीक है। तो मेरा मानना दोस्तों ये है कि आप इन जोन में से किसी भी जोन का फॉर्म आप डाल सकते हैं, ताकि आपको सिलेक्शन में 100% गारंटी मिल सके, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। और वीडियो अच्छी लगी हो और कंटेंट अच्छा लगा हो दोस्तों, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक्स और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हम एक तैयारी आपके साथ लगने वाले हैं। उसमें हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, तो लगभग सबसे पहला जो पार्ट होगा वो 100 क्वेश्चन आपके साइंस के होने वाले हैं। साइंस में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपके बायोलॉजी, तीनों को मिलाकर 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो पार्ट वाइज हम 100 क्वेश्चन के पार्ट हम बनाएंगे, वो सभी वीडियो आपको देखने हैं। लगभग एग्ज़ाम तक हम 2000 से 3000 क्वेश्चन हम आपके सामने रखने वाले हैं साइंस के, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।